हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उज़ैर। वेलकम टू आवर चैनल कोड एक्सेप्शन। ये वीडियो हमारी 13 वीडियो होने वाली है इस सीरीज़ की। इस वीडियो में हम बात करेंगे सी इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सी इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, वो होते क्या हैं। तो हमारे पास जो सी इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं वो हमारे टू टाइप के होते हैं। सबसे पहला फॉर्मेटेड होता है हमारा, और दूसरा होता है हमारा अनफॉर्मेटेड, ठीक है। ये दो टाइप के हमारे पास इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं। अब फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो यूज़र के हिसाब से चलते हैं, जो यूज़र के डिज़ायर के हिसाब से इनपुट और आउटपुट प्रिंट करवाते हैं या फिर इस यूज़र से लेते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ लेते हैं या फिर उन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाते हैं यूज़र के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसा यूज़र चाहता है वैसा आउटपुट डिस्प्ले हो, ठीक है। जैसा यूज़र चाहता है वैसा इनपुट ले, तो वो किसके अंदर आते हैं, हमारे फॉर्मेटेड के अंदर आते हैं। जैसे हमारा फॉर्मेटेड के अंदर स्कैनएफ आता है और प्रिंटएफ आता है। अनफॉर्मेटेड वो होते हैं जो यूज़र के डिज़ायर के हिसाब से नहीं होते, ठीक है। जैसा यूज़र चाहता है उस हिसाब से हमारा इनपुट नहीं आता, जैसा यूज़र चाहता है उस हिसाब से हमारा आउटपुट नहीं आता, तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के अंदर आ जाएंगे। अब जैसे इनपुट के लिए हमारे पास होता है अनफॉर्मेटेड में, ये सारे हमारे अनफॉर्मेटेड के वो हैं, जैसे गेट सी एच हो गया, गेट कैर हो गया, गेट सी एच ई हो गया, गेट एस हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, फंक्शन, इनपुट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं आप आउटपुट फंक्शन। अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन कौन से होते हैं हमारे पास, पुट कैर, पुट सी एच ई, पुट एस, ठीक है। अब जो अनफॉर्मेट होते हैं ना, वो यही होते हैं कि जो यूज़र चाहता है उस हिसाब से हमारे इनपुट नहीं लेते, उस हिसाब से हमारे आउटपुट नहीं लेते, ठीक है। यूज़र के डिज़ायर के हिसाब से यहाँ पर काम नहीं होता अनफॉर्मेटेड के अंदर। लेकिन फॉर्मेटेड के अंदर जैसा यूज़र चाहता है इनपुट लेना वैसा ही यूज़र लेगा इनपुट, और जैसा यूज़र चाहता है आउटपुट प्रिंट कराना, डिस्प्ले कराना, वैसा ही आउटपुट वो प्रिंट होगा। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट लें, पॉज करें और इसको पढ़ें, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर पे। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, तो बात करते हैं यहाँ पे अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर पे। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज्ड इन अ सी इनपुट एंड आउटपुट पर्पस, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर किस लिए यूज होते हैं, हमारे इनपुट आउटपुट पर्पस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। दोनों जगह इनका काम होता है। यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट द कंपाइलर कैन अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ data is in a variable during taking input using the scanf function and printing using printf function, ठीक है। here is a list of format specifier। अब यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या काम कर रहे हैं, बेसिकली कंपाइलर को बता रहे हैं कि जब आप इनपुट ले रहे हो तो किस टाइप की वैल्यू आप लोगे, ठीक है। कंपाइलर को बता रहे हो, और जब आप उस वैल्यू को प्रिंट करा रहे हो, डिस्प्ले करा रहे हो, तो भी आप कंपाइलर को बता रहे हो कि किस टाइप की वैल्यू आप प्रिंट करा रहे हो, डिस्प्ले करा रहे हो, ठीक है। हमें कंपाइलर को बताना होता है, जब भी हम इनपुट लेंगे तो हमें कंपाइलर को बताना होगा कि वो वैल्यू कौन सी होने वाली है, इंटीजर होने वाली है, कैरेक्टर होने वाली है, या फिर डबल होने वाली है, ठीक है। या फिर जब हम उसको प्रिंट कराएंगे तो भी हमें बताना होता है कि जो हम वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं वो कैरेक्टर वैल्यू होगी, या फिर परसेंटेज एफ यानी फ्लोटिंग वैल्यू होगी, ठीक है, या फिर वो कोई स्ट्रिंग होगी, ठीक है। तो ये हम किसको बताते हैं, कंपाइलर को बताते हैं। और इसका यूज़ हमेशा दो जगह होता ही होता है, जैसे इनपुट फंक्शंस में होता है और आउटपुट फंक्शंस में होता है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास परसेंटेज सी है, परसेंटेज सी हमारा किस लिए होता है, परसेंटेज सी हमारा होता है कैरेक्टर के लिए, ठीक है। परसेंटेज सी किसके लिए होता है, हमारे पास सिंगल कैरेक्टर के लिए। जब भी हम कोई सिंगल कैरेक्टर लेना चाहते हैं, जैसे ए हो गया, ठीक है, बी हो गया, या फिर सी हो गया, या फिर डी हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे सिंगल कैरेक्टर होते हैं, तो उनके लिए यूज़ होता है हमारे पास परसेंटेज सी। ऐसे ही हमारे पास परसेंटेज डी यूज़ होता है, जो हम स्टार्टिंग से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। परसेंटेज डी हमारा डेसिमल के लिए या फिर हमारा इंटीजर के लिए यूज़ होता है, इसके लिए दोनों के लिए यूज़ होता है हमारा। उसके बाद आता है हमारे पास परसेंटेज एफ। परसेंटेज एफ होता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। ऐसे हमारे पास ये काफ़ी होते हैं, परसेंटेज एक्स, यू, एस, ओ, वो सारे अलग अलग यूज़ के लिए होते हैं। जैसे इसमें होता है एक परसेंटेज एस, वो होता है हमारे पास स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। जब भी हम कोई स्ट्रिंग यूज़र से लेना चाहते हैं या फिर यूज़र को स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, परसेंटेज एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमने इतनी सारी बात करी, इतना सब जाना, अब इसको क्या करेंगे, हम प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ और वहाँ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
तो यहाँ पर हम आ गए अपने VS कोड की तरफ। अब हम क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक न्यू फाइल लेनी पड़ेगी, उसका नाम रखना पड़ेगा format.c, ठीक है। format.c नाम से एक मैंने फाइल बनाई। अब मैं साइड बार क्लोज कर दूंगा और अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा बड़ा करूंगा। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड करानी पड़ेगी। तो मैं लिखूंगा हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद मेरे को लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। ये दो लाइब्रेरी मैंने इंक्लूड कराई। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूशन जो होगी हमारी मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे वाइड मेन, ठीक है। मेन फंक्शन मैंने स्टार्ट करा और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाए। अब इसके अंदर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, अपना जो हमारा टॉपिक था उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ जो होगा हमारा इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो मैंने इंटीजर x नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन की। तो सबसे पहले उसमें आता है हमारा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या काम करता है, प्रिंट एफ हमारा किसी मैसेज को प्रिंट कराने का काम करता है, यानी हमें आउटपुट देता है। ये कौन सा फंक्शन होता है, हमारा आउटपुट फंक्शन होता है, ठीक है। अब प्रिंट एफ क्या काम करेगा, हमें डिस्प्ले कराने का काम करेगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो उजैर, ठीक है। हेलो उजैर मैंने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराया। अब जो मैसेज होगा ना, ये जो मैसेज होगा, ये जितनी भी कोई और चीज़ होगी वो हमें किसके अंदर रखनी पड़ेगी, हमारे डबल कोट्स के अंदर रखनी पड़ेगी। ये जो आप डबल कोट्स देख रहे हो, ये उसके अंदर हमें वो सारी मैसेज या फिर वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने अपना जो नेम है वो डबल कोट्स के अंदर रखा है, याद रखना। उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपना जो प्रिंट एफ है उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। टर्मिनेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, सेमीकोलन लगाऊंगा। सेमीकोलन ये बताता है जो हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पे जो लाइन है हमारी वो टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो आपके प्रोग्राम में एरर आएंगे, ठीक है। सेव करूंगा और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब इसको रन करके कंपाइल करूंगा, कंपाइल और रन करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पे जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, हेलो उजैर आ रहा है। एक मिनट में अपना टर्मिनल क्लियर कर दूँ, ठीक है। अभी हमारा जो आउटपुट आ रहा था वो क्या आ रहा था, हेलो उजैर आ रहा था, ठीक है। तो ये हमें क्या काम कर रहा है, ये हमें मैसेज प्रिंट कराने का काम कर रहा है या फिर डिस्प्ले कराने का काम कर रहा है कोई भी चीज़, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, अब हम दूसरे फंक्शन पे आते हैं जो है हमारा स्कैनएफ। स्कैनएफ किस लिए होता है, स्कैनएफ होता है हमारा इनपुट के लिए, ठीक है। जब हम चाहते हैं यूज़र से कोई चीज़ इनपुट लेना, ठीक है, अगर हम चाहते हैं यूज़र से इनपुट लेना, कोई अलग अलग वैल्यू इनपुट लेना, तो हम किसका यूज़ करेंगे, स्कैनएफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। स्कैनएफ की प्रिंट एफ की तरह ही हमारा क्या होता है, स्कैनएफ होता है। इसके अंदर भी बिल्कुल वही फॉर्मेट काम करेगा। अब यहाँ पे मेरे को बताना पड़ेगा जो हम वैल्यू ले रहे हैं यूज़र से वो कौन सी होने वाली है, इंटीजर होने वाली है, कैरेक्टर होने वाली है या फिर फ्लोट होने वाली है। तो हमने जो वेरिएबल बनाया है वो इंटीजर टाइप का बनाया है। तो इंटीजर के लिए हम क्या लगाते हैं, %d लगाते हैं, यानी जो हम वैल्यू लेंगे वो इंटीजर होने वाली है। इतना क्लियर है आपको, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस वेरिएबल का पाथ यहाँ पर देना पड़ेगा जहाँ पे हमें वैल्यू स्टोर करानी है। तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे %, और उसके बाद x लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये %, क्या होता है, %, हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है, ठीक है, जो क्या काम करता है, हमारा एड्रेस पे वैल्यू ले जाने का काम करता है। हमारी जो मेमोरी होती है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, उन सबका अपना एक मेमोरी एड्रेस होता है। जैसे हमारा जो x बना है यहाँ पे, इसका जो एड्रेस होगा वो 2 बाइट का होगा, ठीक है। हमारा जो x है उसने हमारे मेमोरी के अंदर 2 बाइट रिजर्व करी होंगी, ठीक है। हर मेमोरी का अपना एक वो होता है, एड्रेस होता है, ठीक है। हर मेमोरी का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। उस एड्रेस को हमने एक नाम दे दिया x, ठीक है। अब उस x पे हमने वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो वैल्यू डालने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, %, का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उस एड्रेस पे हमारी वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, हमारी %d स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे लाइन को टर्मिनेट करने के लिए दोबारा क्या लगाऊंगा, सेमीकोलन लगाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारी वैल्यू इधर जाके स्टोर हो गई होगी। अब जैसे यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम रन करूंगा तो यहाँ पे हेलो उजैर आ रहा है और यहाँ पे साइड पे हमारा कर्सर जो है अटक चुका है, क्योंकि यहाँ पे ये वेट कर रहा है हम कोई वैल्यू डालें। अब जैसे मैं यहाँ पे 10 डालता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से हमारा प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो गया, ठीक है। हमारा जो प्रोग्राम है क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। अब टर्मिनेट होने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आई वो जाके स्टोर हो गई, लेकिन हमने उस वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाया, ठीक है। प्रिंट कराने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, दोबारा अभी हमने पढ़ा था पहले,
वो होता है हमारा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या काम करता है, कोई भी मैसेज कोई भी चीज़ प्रिंट कराने का काम करता है। अब यहाँ पे मेरे को बताना पड़ेगा कंपाइलर को जो हमारी वैल्यू होने वाली है वो कौन से टाइप की होने वाली है। ठीक है, तो हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू ली थी यूजर से, तो हम इंटीजर टाइप की वैल्यू दोबारा प्रिंट कराएंगे, तो %d हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा डालेंगे। कॉमा डालने के बाद हम यहाँ पे उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे या फिर उस पाथ का नाम लिखेंगे जहाँ पे हमारी वैल्यू पड़ी है। तो हमारी वैल्यू कहाँ पर पड़ी है, हमारे पास एक्स पे पड़ी है हमारी वैल्यू। ठीक है, एक्स वेरिएबल के अंदर हमारी वैल्यू पड़ी है। अब यहाँ पे दोबारा क्या करेंगे, अपनी लाइन को टर्मिनेट करेंगे सेमीकोलन से। ठीक है, अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा और रन करूँगा अपने प्रोग्राम को, अब यहाँ पे दोबारा वैल्यू मांग रहा है। अब मैं जैसे यहाँ पे 20 डालूंगा तो नीचे मेरे को यहाँ पे 20 मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरे को 20 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, सक्सेसफुली हमने अपनी वैल्यू जो है प्रिंट करा ली और यूज़र से ले भी ली। ठीक है, अब आप चाहते हैं मैसेज ओ वैल्यू के साथ साथ आप मैसेज भी प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर ही मैसेज लिखेंगे, बाहर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं चाहता हूँ अपनी वैल्यू के साथ साथ मेरा कोई मैसेज हो वो भी प्रिंट हो, तो मैं वो लिखूंगा। अब जैसे मेरा मैसेज है योर वैल्यू इज़, ठीक है, योर वैल्यू इज़, और थोड़ा सा स्पेस दे देंगे ताकि ये अच्छा लगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे एंड देन रन करेंगे। अब यहाँ हम डालेंगे 10। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अब क्या आ रहा है, यहाँ पे योर वैल्यू इज़ 10। तो गाइज यहाँ पर हमारी जो है सक्सेसफुली हमने इनपुट ले लिया और उसको आउटपुट भी शो करा दिया। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। अब अनफॉर्मेटेड की बात करते हैं। अनफॉर्मेटेड में हमारे पास आते हैं गेट कैर, गेट ची, जो क्या काम करते हैं, हमारे कैरेक्टर लेने का काम करते हैं। अब उनको भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो उनको अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी जिसका नाम है string.h। string.h, ठीक है, ये लाइब्रेरी आपको इंक्लूड करानी पड़ेगी अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये सबको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अपने अनफॉर्मेटेड जो हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शन है उनको थोड़ा देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अनफॉर्मेटेड के। ठीक है, पॉइंट पॉइंट हम याद रखेंगे, मेन मेन पॉइंट हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपने अनफॉर्मेटेड को यूज़ करना है। ठीक है, अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस को यूज़ करना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्रिंट कराता हूँ एक मैसेज जिसके अंदर डालूंगा एंटर योर वैल्यू, एंटर योर वैल्यू या फिर एंटर योर करेक्टर। ठीक है, एंटर योर करेक्टर मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया जहाँ पर यूज़र करेक्टर डालेगा, तो स्कैनएफ से मैं करेक्टर लूँगा। ठीक है, तो %t लगाना पड़ेगा करेक्टर के लिए। अब उस वेरिएबल का नेम देना पड़ेगा जहाँ पर जाके हमारा करेक्टर स्टोर होगा। तो यहाँ पे अभी हमने कोई करेक्टर टाइप का वेरिएबल नहीं बनाया, तो हम क्या करेंगे, करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे x नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, %x लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेमीकोलन से लाइन टर्मिनेट करेंगे। अब यहाँ पे जब मैं कंपाइल करके रन करूँगा अपना प्रोग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एंटर योर करेक्टर में डालता हूँ h। ठीक है, हमारा सक्सेसफुली चल रहा है। ठीक है, प्रोग्राम मैं टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक गेट कैर नाम से एक फंक्शन होता है जो होता है हमारा इनपुट के लिए। अब जैसे मैं यहाँ पे गेट कैर डालूंगा, गेट कैर डाला मैंने, यहाँ पे एक फंक्शन है हमारा गेट कैर जो क्या काम करेगा, करेक्टर लेने का काम करता है। लेकिन किस तरह से करता है वो आप खुद देखो। सेव करूंगा, मैं कंपाइल करके रन करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या मांग रहा है, एंटर योर करेक्टर, मैं डालता हूँ ए, कैपिटल ए। ठीक है, एंटर मारा, खत्म। ठीक है, वो वर्क कर रहा है। ठीक है, हमारा जो प्रोग्राम है वो वर्क कर रहा है, गेट केयर वर्क कर रहा है, बट कैसे कर रहा है वो अभी नहीं देखा। अब जैसे मैं इन लाइन को कमेंट करूंगा, ठीक है, इस 2 लाइन को मैं कमेंट करूंगा, अब देखना यहाँ पे हमारा जो है प्रोग्राम कंटिन्यू रन रहेगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, ओके ओके ओके, ठीक है, तो सेव करेंगे, अनकम्पाइल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारा प्रोग्राम चल चुका है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको कर्सर दिख रहा होगा वो अटका हुआ दिख रहा होगा, है ना, एक तरफ अटका हुआ दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पे जैसे कोई भी करेक्टर डालूंगा ना, अपने कीबोर्ड का कोई भी करेक्टर डालूंगा, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे मैं ओ डालता हूँ और एंटर मारता हूँ, ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, खत्म। ठीक है, ये होता है हमारे पास गेट केयर नाम का एक फंक्शन होता है। बेसिकली जो अनफॉर्मेटेड होते हैं वो ज़्यादा यूज़ में आते नहीं हैं। ठीक है, आते हैं तो वो कहाँ पर आएंगे वो हम आगे आने वाली वीडियो में आराम से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए।